इसमें जो हरियाणा सरकार के द्वारा परिवार पहचान पत्र के तहत जो इनकम वेरिफिकेशन की गई थी, इसमें से वो परिवार जिनकी आय 1 लाख से कम है और बिजली की खपत 150 यूनिट से कम है, उनके लिए ये जो छूट है ये लागू होती है। नंबर 1 तो उनके जो बिजली का बिल था, उसपे जो इंटरेस्ट है उसको वेव ऑफ कर दिया गया है और जो जितनी भी उनकी बकाया बिजली का बिल है, उसमें 50% की जो छूट दी गई है और बकाया 50% को 3 सिंपल किश्तों में जमा कराने का ऑप्शन रखा गया है। वो अपने संबंधित जो बिजली कार्यालय है वहाँ जा कर के ये इसको अवेल कर सकते हैं और ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है और जब तक ये डिस्कॉम जो इसको जारी रखेंगे तब तक ये लागू रहेगी। जैसे ही परिवार की आय 1 लाख से ज़्यादा जाती है, वैसे ही ये वो जो परिवार है वो उस स्कीम के दायरे से बाहर हो जाएगा। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा कि जिनकी बकाया बिजली के बिल हैं, जो इस क्राइटेरिया में फ़ॉल करते हैं, वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। इसमें जो हरियाणा सरकार के द्वारा परिवार पहचान पत्र के तहत जो इनकम वेरिफिकेशन की गई थी, इसमें से वो परिवार जिनकी आय 1 लाख से कम है और बिजली की खपत 150 यूनिट से कम है, उनके लिए ये जो छूट है ये लागू होती है। नंबर 1 तो उनके जो बिजली का बिल था, उसपे जो इंटरेस्ट है उसको वेव ऑफ कर दिया गया है और जो जितनी भी उनकी बकाया बिजली का बिल है, उसमें 50% की जो छूट दी गई है और बकाया 50% को 3 सिंपल किश्तों में जमा कराने का ऑप्शन रखा गया है। वो अपने संबंधित जो बिजली कार्यालय है वहाँ जा कर के ये इसको अवेल कर सकते हैं और ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है और जब तक ये डिस्कॉम जो इसको जारी रखेंगे तब तक ये लागू रहेगी। जैसे ही परिवार की आय 1 लाख से ज़्यादा जाती है, वैसे ही ये वो जो परिवार है वो उस स्कीम के दायरे से बाहर हो जाएगा। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा कि जिनकी बकाया बिजली के बिल हैं, जो इस क्राइटेरिया में फ़ॉल करते हैं, वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। इसमें जो हरियाणा सरकार के द्वारा परिवार पहचान पत्र के तहत जो इनकम वेरिफिकेशन की गई थी, इसमें से वो परिवार जिनकी आय 1 लाख से कम है और बिजली की खपत 150 यूनिट से कम है, उनके लिए ये जो छूट है ये लागू होती है। नंबर 1 तो उनके जो बिजली का बिल था, उसपे जो इंटरेस्ट है उसको वेव ऑफ कर दिया गया है और जो जितनी भी उनकी बकाया बिजली का बिल है, उसमें 50% की जो छूट दी गई है और बकाया 50% को 3 सिंपल किश्तों में जमा कराने का ऑप्शन रखा गया है। वो अपने संबंधित जो बिजली कार्यालय है वहाँ जा कर के ये इसको अवेल कर सकते हैं और ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है और जब तक ये डिस्कॉम जो इसको जारी रखेंगे तब तक ये लागू रहेगी। जैसे ही परिवार की आय 1 लाख से ज़्यादा जाती है, वैसे ही ये वो जो परिवार है वो उस स्कीम के दायरे से बाहर हो जाएगा। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा कि जिनकी बकाया बिजली के बिल हैं, जो इस क्राइटेरिया में फ़ॉल करते हैं, वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। इसमें जो हरियाणा सरकार के द्वारा परिवार पहचान पत्र के तहत जो इनकम वेरिफिकेशन की गई थी, इसमें से वो परिवार जिनकी आय 1 लाख से कम है और बिजली की खपत 150 यूनिट से कम है, उनके लिए ये जो छूट है ये लागू होती है। नंबर 1 तो उनके जो बिजली का बिल था, उसपे जो इंटरेस्ट है उसको वेव ऑफ कर दिया गया है और जो जितनी भी उनकी बकाया बिजली का बिल है, उसमें 50% की जो छूट दी गई है और बकाया 50% को 3 सिंपल किश्तों में जमा कराने का ऑप्शन रखा गया है। वो अपने संबंधित जो बिजली कार्यालय है वहाँ जा कर के ये इसको अवेल कर सकते हैं और ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है और जब तक ये डिस्कॉम जो इसको जारी रखेंगे तब तक ये लागू रहेगी। जैसे ही परिवार की आय 1 लाख से ज़्यादा जाती है, वैसे ही ये वो जो परिवार है वो उस स्कीम के दायरे से बाहर हो जाएगा। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा कि जिनकी बकाया बिजली के बिल हैं, जो इस क्राइटेरिया में फ़ॉल करते हैं, वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ।